राजस्थान के श्री गंगानगर से जुड़ी एक बेहद अहम और संवेदनशील खबर सामने आ रही है, जहां भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े और व्यापक कदम उठाए हैं। प्रशासन ने इन फैसलों का असर सीधे तौर पर सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दिनचर्या, गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए और घुसपैठ जैसी संभावित गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने सीमा क्षेत्र में रात के समय आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति भारत पाकिस्तान सीमा के 3 किलोमीटर दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। ये आदेश अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंह नगर, पदमपुर, श्री करणपुर और श्री गंगानगर से सटे सीमा क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे, यानी पूरा सीमावर्ती बेल्ट अब कड़ी निगरानी में रहेगा। इस आदेश के पीछे सबसे बड़ा कारण है सीमा पार से घुसपैठ, संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा से जुड़े खतरों की आशंका। रात के समय अक्सर ऐसी गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहती है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ये सख्त फैसला लिया है ताकि किसी भी प्रकार की अवैध हलचल को रोका जा सके। हालांकि प्रशासन ने किसानों और स्थानीय जरूरतों को भी ध्यान में रखा है। खेती किसानी से जुड़े कार्यों के किसानों को छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें कई सीमा सुरक्षा बल या सेना के संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को सीमा क्षेत्र में जाने की इजाजत नहीं होगी, जिससे सुरक्षा और निगरानी दोनों सुनिश्चित हो सकें। इसके अलावा प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान रखते हुए बॉर्डर क्षेत्र में तेज रोशनी वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल तेज रोशनी का उपयोग कई सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में बाधा डाल सकता है या संदिग्ध संकेतों के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, डीजे, बैंड, तेज ध्वनि वाले उपकरण और पटाखों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसका उद्देश्य है कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असामान्य गतिविधि या आवाज को आसानी से पहचाना जा सके और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क बनी रहें। अब बात करते हैं इस आदेश के सबसे अहम और संवेदनशील पहलू की। पाकिस्तानी सिम कार्ड पर भी प्रतिबंध। प्रशासन के अनुसार सीमा के पास पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क करीब 3 से 4 किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां पाकिस्तानी नेटवर्क उपलब्ध होता है, वहां पाकिस्तानी सिम का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ भी यह ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी प्रतिबंध अस्थायी नहीं है, बल्कि एक निर्धारित अवधि तक लागू रहेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि ये आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे, यानी आने वाले कई महीनों तक सीमा में क्षेत्र में सख्ती का यह दौर जारी रहेगा। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस आदेश से छूट दी गई है ताकि प्रशासनिक और सुरक्षा कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। कुल मिलाकर श्री गंगानगर प्रशासन का यह फैसला एक दर्शाता है कि सीमा की सुरक्षा को लेकर अब कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, हर संदिग्ध हलचल को रोकने की पूरी तैयारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। महेश सिंह, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।